मोहम्मद कासिम। कैमरे के सामने आइए। मेरे को मालूम नहीं है। आपको मालूम? भाई साहब खैरियत? हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? फाइन, अल्लाह का योर शुक्र। नेम? इमरान। इमरान भाई, वकूफ़ अरफा का टाइम पूछ रहे हैं आपसे। जी जी दुरूद जवाब पे ये तोहफा जी जी बताइए। बताइए। वकूफ़ अरफा का टाइम परसों हाँ। परसों को दिन जुमरात का वकूफ़ अरफा हम मौजूद होंगे इंशाल्लाह 12 बजे से और मगरिब से पहले तक। आप भी आइए, तशरीफ लाइए। वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक? कोशिश कर, मैं बता रहा हूँ। अब आपसे हो चुका है, भाई को जवाब देना जो भी याद हो। आप भी आ जाइए, जेल में नहीं है कोई बात। वकूफ़ अरफा का टाइम पता नहीं मेरे को। पता नहीं, इधर खड़े हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। टाइम बताना, वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? जवाब दुरुस्त हुआ तोहफा मिलेगा। वकूफ़ अरफा का नहीं पता। याद नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 2025 के बहुत सारे आशिकाने रसूल हमारे साथ है। जामे बिन महफूज अजीजिया का इलाका है। हाजियों से सवाल है, दुरुस्त जवाब पर इनको इंशाअल्लाह हम तोहफा देंगे। और बगैर नाराज हुए, दिल दुखाए, जिनको दिया जाए वो खुश हो जाए, जिनको ना दिया जाए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? हाँ, दिल मत तोड़िएगा। कुछ सवालात होंगे, थोड़े से पीछे हटिए। अभी बताते हैं। नाज़रीन, ये तहाइफ हुज्जाज इकराम के लिए है, लेकिन आज की इस व्लॉग में इंशाअल्लाह हाजियों से जो हमारे सवालात होंगे उन सवालात के जवाबात पर ये तहाइफ दिए जाएंगे। एक हाजी पहले ही आ गए माशाअल्लाह, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? जाहिद अली। माशाअल्लाह। जाहिद भाई, हज के हवाले से आपसे एक सवाल है और दुरुस्त जवाब पे ये तहाइफ दिए जाएंगे आपको। ये बताइए, वकूफ़ अरफा जो करते हैं इसका टाइम कब से कब तक है? वकूफ़ अरफा का जवाल से लेकर उस तक है। सवाल क्या? वकूफ़ अरफा का तुलू आफ्ताब से लेकर और तुलू उस तक। चल वेट करें। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, बताइए आप। असर से लेके मगरिब तक का टाइम होता है। असर से लेके मगरिब तक वकूफ़ अरफा का टाइम है। दुरुस्त जवाब पे है, बुरा मत मानिएगा। नाज़रीन देख रहे हैं, पूरी दुनिया में चैनल लोग देखते हैं हमारा। जी हुजूर फरमाएं। असर से मगरिब। असर से मगरिब तक वकूफ़ अरफा का टाइम है, ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं? अरफा जवाल से लेके तू आफ्ताब तक। जवाल की वजाहत करें। जवाल किसको बोलते हैं? अव्वल जो जोहर जो था, ये जोहर से कब शुरू होते ही और मगरिब से करीब बाद, यानी कि ये 3 मिनट जो मुग़रिब वक्त होता है जब तक उसका वक्त रहता है। चलिए ठीक है भाई, और इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वैस। वैस भाई, बताइए वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? दुरुस्त जवाब पे ये तोहफा है। वकूफ़ अरफा का टाइम ज़वाल के बाद से लेके गुरूब आफ्ताब से पहले तक है। गुरूब आफ्ताब किसको बोलते हैं? यानी जब सूरज ढल जाता है मगरिब के बाद, जब ठीक। ईशा का वक्त दाखिल होता है। डिफरेंट सबका जवाब आया है। अब जो दुरुस्त देगा इंशाल्लाह वजाहत भी कर देंगे दुरुस्त क्या है, किताबों के अंदर क्या है। थोड़ा इस तरफ आइए, आने जाने वालों को परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक नाम मेरा। अब्दुल खालिक भाई, वकूफ़ अरफा का टाइम बताइए कब से कब तक? वकूफ़ अरफा जो है सुबह फजर के बाद से लेकर और मगरिब तक है। जोहर के बाद से लेकर और मगरिब तक है। मगरिब की मतलब यानी सूरज छिप जाए, तुरंत वहाँ से निकल जाए, वो अरफात का मैदान छोड़ दे। डिफरेंट जवाब है सबका। आपका नाम? मोहम्मद कासिम। कैमरे के सामने आइए। मेरे को मालूम नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब खैरियत? हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? फाइन, अल्लाह का योर शुक्र। नेम? इमरान। इमरान भाई, वकूफ़ अरफा का टाइम पूछ रहे हैं आपसे। जी जी दुरुस्त जवाब पे ये तोहफा जी जी बताइए। बताइए। वकूफ़ अरफा का टाइम परसों को दिन जुमरात का वकूफ़ अरफा हम मौजूद होंगे इंशाल्लाह 12 बजे से और मगरिब से पहले तक। आप भी आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। हज से रिलेटेड एक सवाल है, सवाल जवाब दुरुस्त होने पे तोहफा है। वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? कोशिश कर, मैं बता रहा हूँ। अब आपसे हो चुका है, भाई को जवाब देना जो भी याद हो। आप भी आ जाइए, जेल में नहीं है कोई बात नहीं, सुन के जाइएगा आप।
सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन शरीफ। नईमुद्दीन भाई, वकूफ अरफा का टाइम कब से कब तक है? दुरूद जवाब पे ये तोहफा है, टाइम बताइए जी वकूफ अरफा का टाइम। पता नहीं मेरे को। पता नहीं, इधर खड़े हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बुला लें। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से? जी जी। थोड़ा सा किनारे आइए। सवालात हमारे होते हैं, दुरूद जवाब पे ये तोहफा है। तो वकूफ अरफा का टाइम बताना, वकूफ अरफा का टाइम कब से कब तक है? जवाब दुरुस्त हुआ तोहफा मिलेगा। वकूफ अरफा का सलाम वालेकुम। मौलाना साहब एक मिनट, नहीं पता। याद नहीं। नहीं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वह थोड़ा किनारे आ जाए, गाड़ी वालों को तकलीफ ना हो। वकूफ अरफा से रिलेटेड हमारे सवालात हैं और दुरुस्त जवाब देने वाले को ये तोहफा है। वकूफ अरफा का टाइम कब से कब तक है? ये तो को बराबर नहीं। पता। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन। याद है आपको? नहीं। पीछे वाले आए, कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ जवाल के वक्त से असर तक। जवाल किसको बोलते हैं? 12 बजे तक जो जवाल होती है तकरीबन सबने जो जवाब दिया ना नाकिस है, आपका भी उसी में है, बुरा मत मानिएगा। अभी हम वजाहत कर देंगे इसकी। कोई और हो भाई, जवाब दे दुरुस्त। बस ये सामने आपको भी देते हैं जी। क्या जी? वकूफ अरफा का टाइम कब से कब तक है? हजरत को दिखाइए सामने से। वकूफ अरफा का टाइम बाद जोहर से लेकर के मगरिब के बाद तक। तकरीबन सबका जवाब यही है कि वकूफ अरफा का टाइम जो है जोहर से लेके मगरिब तक है। तकरीबन सबका जवाब यही है। काफी लोग हैं, मौलाना साहब से भी पूछते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आइएगा। ये तोहफा है दुरुस्त जवाब देने वालों के लिए, जो भी आपको याद हो, शर्मिंदगी की बात नहीं है। वकूफ अरफा का टाइम कब से कब तक है? अरफा सुबह में है ना, मगरिब क्या बोलते हैं, फजर के बाद, फजर के बाद से लेकर मगरिब तक। मगरिब तक। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि जोहर से लेके मगरिब तक तकरीबन लोगों ने यही जवाब हुआ है, लेकिन जो दुरुस्त जवाल से लेकर मगरिब तक, आपका भी यही जवाब है जो तब तकरीबन लोगों ने दिया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? यही हम भी बताना चाहते थे। मौलाना साहब आप कुछ कहना बताते हैं। वकूफ अरफा का जो टाइम है बाद फजर से लेकर के सूरज डूबने तक है। बाद फजर से लेके सूरज डूबने तक। शुरुआत कब से, खत्म कब है? शुरुआत जो है यानी ऐसा है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मीना से जब आप रवानगी होंगे, यानी जब मीना में जो मस्जिद है उस मस्जिद के मीनार जब सफ़ेदी पे नहा ले, उस वक्त आप वहाँ से वकूफ़ अरफा के लिए रवाना हो जाइए। तो आप जब तक पहुँच गए, यानी उस वक्त से लेकर के जब वहाँ पर मगरिब की अज़ान होगी, तो मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद हमें वहाँ से निकल जाना है। तो ये जो पूरा टाइम है ये वकूफ़ अरफा का टाइम है। यानी टाइम है कब से? वो तो निकल गए ना। अब बता तो दिए ना, बाद फजर से लेकर के हाँ सूरज डूबने तक के है ये वकूफ़ अरफा का टाइम है। बाल से बारीक वाला मसला हो गया मौलाना। हजरत, हमने वो मदरसे की दाल रोटियां खाई हैं तसल्ली से। 27 साल गुजारे यहाँ पे, हमने यहाँ के दरसगाहों में पढ़ा हमने। ठीक है नाज़रीन, तकरीबन 26 से 27 लोगों ने जवाब दिए हैं जो 2025 का हज करने आए हैं। मौलाना साहब का जो जवाब था करीब करीब सही है, लेकिन सही जो जवाब ये है कि 9वीं के जोहर का वक्त शुरू होने के बाद, 9 ज़िलहिज्जा का जोहर का वक्त शुरू होने के बाद और 10वीं के सुबह सादिक तक, जवाल लगे हुए नशर, जवाल से ताल्लुक नहीं इसका। जोहर का वक्त जब शुरू हो जाए और 10वीं के सुबह सादिक तक, ये वकूफ अरफा का टाइम है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पकड़िएगा, थोड़ा हेल्प करें नाजरीन। आप तक भी ये बात पहुंच रही है कि 2026 के हाजी जो यहाँ पर आए उनके इल्म में इजाफा है। 2026 वालों की हो चुकी है, आने वाले के लिए समझ रहे, उन तक ये पैगाम पहुंच सके। वकूफ अरफा का टाइम जोहर का वक्त शुरू होने के बाद 10वीं की सुबह सादिक तक, 9 ज़िलहिज्जा को जोहर का वक्त जब शुरू होता है 10वीं की सुबह सादिक तक। देखें, इस्लाम के अंदर हर मामले में आसानियां पैदा की गई, समझ रहे। अगर कोई मरीज है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में चला गया और मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर उस बेचारे का हज कैसे होता?
रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमाया, वक्त बता दिया, लेकिन ये अलग मामलात हैं कि इस पे दम आएगा कि नहीं आएगा मगरिब के बाद अगर ये जाता है तो। चूंकि मगरिब के बाद वो जा रहा है, मगरिब से पहले निकलना है तो दम आएगा उसके ऊपर, ठीक है। अब एक सवाल ये इज्तिमाई तौर पर, मैं माइक लेकर नहीं हर किसी के पास जाऊंगा, कि हाजी वकूफ अरफा किया लेकिन मगरिब से पहले निकल आया, उस पर क्या हुक्म? दम लग जाएगा जी, दम वाजिब दम वाजिब होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? दम आएगा मौलाना साहब, दम आएगा। दम क्यों आएगा मौलाना साहब? इसलिए दम आएगा कि जो उसका टाइमिंग है वो टाइम से पहले वहाँ से रवाना हो गया। माशाल्लाह, दुरुस्त जवाब है कि नाजरीन देखें, वकूफे अरफा का जो टाइम बता दिया गया किताबों के अंदर, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद आलिमी साहब ने जो लिखा है कि 9 ज़िलहिज्जा के जोर का वक्त शुरू होने के बाद 10वीं की सुबह सादिक तक, लेकिन चूंकि मगरिब से पहले निकला सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकूफे अरफा फरमाया तो हुजूर असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब तक दुआ में मशगूल थे। मगरिब का जो वक्त शुरू हुआ तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा के साथ मुजदलफा का रुख किया। तो हज वही है कि जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलकर किया जाए। हज तो फिर भी हो जाएगा, अगर कोई पहले वकूफे मगरिब से पहले निकलता है हज तो हो जाएगा, लेकिन दम आएगा उसके ऊपर, क्योंकि मगरिब तक रुकना उसके लिए क्या था? वो वाजिब था। तो चले मौलाना साहब का, ने जब दुआ मांगी थी असर से लेकर मगरिब तक, अगर वही अरकान हम छोड़ देंगे नबी का तरीका छूट जाएगा, जिसका नबी का तरीका छूट गया उसका सारा काम छूट गया। माशाल्लाह, नबी का तरीका अव्वल है नहीं है, इसलिए इत्तिबा करनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, करेंगे ना सभी इंशाल्लाह जी। हमारे मौलाना साहब ने माशाल्लाह करीब करीब इनका जवाब दुरुस्त था, तो इनके लिए ये मुसल्ला है, ऐसा मुसल्ला है कि आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और इस पे आप टेक लगा के बैठकर कुरान शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। चूंकि इस पूरी मजलिस के अंदर एक पहले भाई थे जिनका सवाल था, तो अगरचे इनका जवाब दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि बारिश का पहला खतरा थे, ये गाड़ी के पास आ गए थे आपके लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह पाक सबका हज कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ में याद रखिएगा हजरत। 2025 के बहुत सारे आशिकाने रसूल हमारे साथ है। जामे बिन महफूज अजीजिया का इलाका है, हाजियों